एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्या ये बात सही है? चलिए जानते हैं हमारी आज की कहानी राहुल और अदिति की कहानी से। तो राहुल और अदिति की कहानी का टाइटल है लव या फैमिली। राहुल एंड अदिति जो बचपन से दोस्त रहे हैं, साथ में खेलते पढ़ते स्कूल जाते, जो एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। दोनों के पापा भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों फैमिली के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन भी थे। अदिति के घर पे कुछ भी अच्छा बनता वो राहुल के घर पे ज़रूर जाता था, और राहुल के घर पे कुछ भी अच्छा बना हो वो अदिति के घर पे ज़रूर जाता था। पर एक दिन किसी बात पे दोनों फैमिली के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा इतना बड़ा था कि उसके बाद से दोनों फैमिली ने बात करना भी बंद कर दिया। राहुल एंड अदिति के पापा ने भी एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। पर राहुल एंड अदिति तो बेस्ट फ्रेंड थे ना, तो वो कैसे बात करना बंद कर सकते थे। पर फैमिली के मना करने पर वो लोग सबके सामने बात नहीं करते थे, स्कूल भी साथ में नहीं जाते थे। पर जैसे ही स्कूल में पहुंच जाते थे, दोनों एक दूसरे का स्कूल गेट के अंदर इंतज़ार करते थे और बातें करते करते अपने अपने क्लासरूम तक साथ में जाते थे। और पूरे दिन की बात वो क्लास ख़त्म होने के बाद एक दूसरे को शेयर करते रहते थे। दोनों हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, अपनी फ्रेंडशिप को मजबूत रखते हैं। राहुल अदिति से पढ़ाई में 1 साल आगे है, तो राहुल अपनी सारी नोट्स अदिति के लिए संभाल कर रखता, एंड अदिति हमेशा राहुल के स्पोर्ट्स स्पिरिट को बढ़ावा देती। दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। उनका हमेशा से था कि चाहे जो भी हो जाए, ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। वक्त गुजरता गया। राहुल एंड अदिति अब कॉलेज में आ गए हैं। राहुल का कॉलेज में 1 साल ख़त्म हो गया है, और वो 1 साल में राहुल एंड अदिति ठीक से बात नहीं कर पाते थे। अदिति की स्कूल राहुल के कॉलेज से बहुत दूर थी, और फिर अदिति को टाइम पे घर जाना पड़ता था। पर राहुल अदिति को दिन में कैसे भी करके एक बार तो मिल ही जाता था। जिस कॉलेज में राहुल है उसी कॉलेज में अदिति ने भी एडमिशन लिया। दोनों ने पहले से ही नक्की कर रखा था कि दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट होंगे। जैसे राहुल स्कूल में मेन गेट के अंदर अदिति का इंतज़ार करता था, वैसे ही अदिति के कॉलेज में आने के बाद राहुल हमेशा उसका गेट के अंदर इंतज़ार करता था, और दोनों गॉसिप करते करते अपने क्लास में जाते। अदिति का क्लासरूम पहले आता, और उसके बाद राहुल का क्लासरूम है। कॉलेज में राहुल और अदिति दोनों के अच्छे फ्रेंड्स बने। राहुल दिखने में हैंडसम है, तो बहुत सारी लड़कियों का वो क्रश भी है। अदिति के कॉलेज में आने के बाद उसे पता चलता है कि राहुल पे तो बहुत सारी लड़कियों का क्रश है। उसकी क्लासमेट्स को भी राहुल पे क्रश हो गया है। उसकी क्लासमेट्स उसे राहुल के बारे में सब पूछती रहती है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं, ऐसा सब कुछ। अदिति का जेलस फैक्टर धीरे धीरे बाहर आ रहा है। अदिति की एक फीमेल दोस्त किरण है। उसने अदिति को कहा कि क्या तू राहुल को पसंद करती है? तो अदिति ने कहा नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती, वो मेरा बेस्ट बडी है। तूने ऐसा क्यों पूछा? तो किरण ने बताया कि तो तू राहुल को किसी लड़की के साथ या लड़कियों को राहुल के बारे में बात करते हुए सुनकर जेलस क्यों हो रही है? तो अदिति ने कहा कि मैं कहाँ जेलस हो रही हूँ, वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और जब दोस्त आपसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस देता है तो थोड़ी तो जेलसी होती है ना। तो किरण ने कहा कि राहुल कॉलेज में लेक्चर के बाद पूरा टाइम तेरे पास ही होता है, पूरा दिन अदिति करता है, तो वो किसी और को इम्पोर्टेंस कैसे दे सकता है? अदिति ने कहा हाँ, वैसे तो राहुल के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, बट किसी और लड़की को उसके साथ देख लेती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। किरण ने कहा कि वही तो मैं बोल रही हूँ कि तू जेलस हो रही है, और वो जेलसी की वजह है कि तू उसे पसंद करती है। अदिति ने कहा क्या कुछ भी बोलती है, वो मैं सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, तू ये सब छोड़, चल क्लास के लिए देर हो रही है। ऐसा बोल के अदिति ने अपनी बात टाल दी। पर घर जाने के बाद उसे ये बात बार बार याद आ रही थी,
उसने सोचा कि राहुल सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं, तो फिर मुझे उसे किसी और के साथ देखकर बुरा क्यों लगा? जब उसकी शादी होगी, क्या मैं उसे किसी और के साथ देख पाऊंगी? और अगर मुझे उससे प्यार होगा, तो क्या उसे भी मुझसे प्यार होगा? या फिर प्यार के चक्कर में हमारी दोस्ती तो खराब नहीं होगी ना? और हम दोनों का प्यार होगा, तो उसे प्यार का भी क्या मतलब? क्योंकि हमारे घर वाले तो दुश्मन बने बैठे हैं। मुझे धीरे धीरे उससे बात करना बंद करना पड़ेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना बंद करना पड़ेगा, वरना ये हम दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन से ही अदिति ने डांस क्लासेस ज्वाइन कर लिया ताकि वो राहुल के पास ना जा सके। नेक्स्ट डे एज ऑलवेज कॉलेज में आने के बाद राहुल अदिति का गेट के पास इंतज़ार कर रहा है, पर अदिति पहले ही कॉलेज में आ गई थी और उसके क्लास में पहुंच गई थी। राहुल के क्लास का टाइम हो गया था, तो उसने अदिति को कॉल किया। अदिति ने कॉल देखा बट उठाया नहीं। राहुल ने 2-3 बार ट्राई किया पर नहीं उठाया। राहुल को लगा शायद वो अपने घर पे होगी, इसीलिए कॉल नहीं उठा रही। और राहुल को लेक्चर के लिए देर हो रही थी, तो उसने अदिति को मैसेज कर दिया कि मैं लेक्चर में जा रहा हूँ, सॉरी आज साथ में क्लास तक नहीं जा पाएंगे, शाम को कैंटीन में मिलते हैं, बाय। अदिति को मैसेज पढ़ के बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो जानती है कि उसे राहुल की आदत छोड़नी ही पड़ेगी। राहुल अपने क्लास में जा रहा है तो पहले अदिति का क्लास आता है, तो उसकी नज़र क्लासरूम में पड़ी तो देखा तो अदिति तो पहले से ही क्लास में बैठी है, तो उसे थोड़ा अजीब लगा। पर उससे लेक्चर में देर हो रही है थी, तो वो अदिति से बात करने नहीं गया। सारे लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद एज ऑलवेज राहुल अपने दोस्तों के साथ कैंटीन पे है और अदिति का वेट कर रहा है। राहुल को सब पता होता है कि अदिति के कितने लेक्चर होते हैं, कब लेक्चर नहीं होते एंड ऑल, बट आज अदिति कैंटीन में अभी तक नहीं आई है। उसने बहुत बार अदिति को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद राहुल ने किरण को देखा, तो उसने उसको पूछा कि अदिति कहाँ है, लेक्चर तो ख़त्म हो गए हैं ना, तो फिर वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही, कहाँ है वो? किरण ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, वो तो डांस क्लास में है, उसने डांस क्लास ज्वाइन किया है। तो राहुल ने कहा अच्छा हाँ, उसने मुझे बताया था बट मैं ही भूल गया, थैंक यू। लेकिन असल में अदिति ने राहुल को नहीं बताया था और राहुल को पता भी नहीं है, पर उसने झूठ बोला कि उसे पता है ताकि किरण अदिति पर उंगली ना उठाए और उनकी दोस्ती को जज ना करे। राहुल ने सोचा कि आज सुबह भी वो कॉलेज में पहले आ गई थी, तो उसने मेरा गेट के वेट क्यों नहीं किया और मेरा कॉल भी नहीं उठा रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। राहुल डांस रूम पहुंचा और अदिति का डांस क्लास ख़त्म होने का वेट करता रहा। डांस ख़त्म होने के बाद अदिति ने फ़ोन चेक किया तो राहुल के 10 मिस कॉल थे, बट अदिति ने कॉल बैक नहीं किया और राहुल बाहर खड़ा ये देख रहा है। जैसे अदिति रूम के बाहर आई, सामने राहुल खड़ा है। अदिति ने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो इस वक्त कैंटीन में होता है ना? तो राहुल ने कहा मैं कैंटीन में किस लिए और किसके साथ होता हूँ, तेरे साथ ना, तो तू वहाँ नहीं थी तो मैं क्या वहाँ भजिए तलता? तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तू कॉलेज में पहले आई थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं, और मेरे कॉल भी नहीं उठा रही थी क्यों, और तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तूने डांस क्लास ज्वाइन किया? अदिति ने कहा वो तो सुबह किरण को मेरी नोट्स चाहिए थी और उसे कुछ टॉपिक्स में डाउट्स थे, तो उसे सिखाने के लिए मैं कॉलेज में थोड़ी पहले आ गई थी और फ़ोन साइलेंट था, और डांस क्लास तो मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो मैं तुझे क्लास के बाद बताने वाली ही थी। राहुल बोला ठीक है चल माफ़ किया, और कोई बात नहीं है ना? अदिति बोली और क्या बात होगी, कोई बात नहीं है, चल बाय मैं घर जा रही हूँ। राहुल ने कहा घर जा रही हूँ मतलब? चल कैंटीन में थोड़ी देर बैठते हैं फिर साथ में निकलते हैं घर के लिए। अदिति ने कहा नहीं यार लेट हो जाएगा और फिर मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तुझे तो पता है ना अगर मैं थोड़ी भी लेट पहुंची तो उसका टेंशन के मारे बीपी हाई हो जाता है।
तो तू बैठ कैंटीन में, मैं चलती हूँ। राहुल ने कहा ओके, तो चल साथ में निकलते हैं। अदिति ने कहा तू बैठना, मैं चलती हूँ। तो राहुल ने कहा यार तेरे बिना मैं वहाँ क्या करूँगा। अदिति ने कहा तो क्या हमेशा मैं तेरे साथ थोड़ी ना होगी। राहुल ने कहा क्यों नहीं होगी, तू मेरी बेस्ट बड़ी है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तू मेरे साथ हमेशा रहेगी। अदिति ने हंसते हंसते बोल दिया कि मेरी शादी होने के बाद मैं थोड़ी ना तेरे पास होगी। राहुल को तभी रियलाइज़ हुआ कि अदिति मेरे पास नहीं होगी। तब उसने इस बारे में तो कभी नहीं सोचा था। उसके उसके मन में ये बात बैठ गई। उस टाइम पे तो वो चलने यार अब घर जाने की देर नहीं हो रही कह के बात टाल दी और घर चला गया। लेकिन घर जाने के बाद उसे ये बात सताने लगी कि अदिति चली जाएगी तब मेरा क्या होगा, क्या मैं उसके बिना रह पाऊँगा। वो तो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो वो यहाँ रहे या कहीं और, हम बेस्ट बड़ी तो हमेशा रहेंगे। तो फिर मुझे उसकी शादी वाली बात सुनकर बुरा क्यों लग रहा है। क्या मेरे लिए वो मेरी बेस्ट बड़ी से ज़्यादा कुछ बन गई है। क्या मैं प्यार में हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुए, वो मेरी बेस्ट बड़ी ही है। बेस्ट फ्रेंड के दूर जाने की बात सुनकर ऑफकोर्स बुरा तो लगेगा ना, और कुछ नहीं है। दूसरी और अदिति ये सोच रही है कि मेरी शादी की बात सुनकर भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसका मतलब मैं उसके लिए सिर्फ दोस्ती ही हूँ, और ये अच्छा ही है कि मैं उसके लिए सिर्फ दोस्त ही हूँ और उसके दिल में मेरे लिए और कुछ नहीं है। एटलीस्ट वो तो हर्ट नहीं होगा। और जब तक मेरी बात है मैं भी उसे धीरे धीरे मिलना बंद कर दूँगी, तो मुझे भी मेरे दिल में क्या है वो पता चल जाएगा, और कुछ होगा तो भी वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। थोड़े दिन ऐसा चलता रहा। अदिति राहुल को कुछ ना कुछ बहाने बनाकर इग्नोर करती रही। मेरे घर पे काम है, मैं लेट आऊँगी, मुझे बाहर जाना है तो घर जल्दी जाना है, ऐसा करके बहाने बनाती रही। कुछ दिन बाद जब राहुल कॉलेज में वॉलीबॉल खेल रहा था, उसके सर पर बॉल लगने की वजह से वो बेहोश हो गया और उसे कॉलेज के क्लिनिक पे ले गए। राहुल के एक दोस्त ने अदिति को इसके बारे में बताया, तो अदिति से रहा नहीं गया और वो राहुल को देखने क्लिनिक पर चली गई और राहुल को बोली कि ऐसे कैसे खेल रहे थे, अपना ख्याल अपना ध्यान तो रखना चाहिए ना, तुम्हें कुछ हो जाता तो। राहुल ने कहा मुझे कुछ हो जाता तो भी तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम कुछ दिनों से मुझे मिलती भी नहीं हो, आज टाइम मिला मुझसे मिलने का। अदिति ने कहा यार कुछ दिन से घर पे थोड़ा काम ज़्यादा होता है इसीलिए। राहुल ने कहा ओके ठीक है, तो अभी जा, घर पे काम होगा ना, यहाँ क्यों आई है, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। अदिति रोते रोते वहाँ से चली गई और उसे अपनी फीलिंग्स पता चल गई है कि वो राहुल के बिना नहीं रह सकती और वो राहुल से प्यार करती है। दूसरे दिन अदिति राहुल की तबीयत पूछने के लिए कैंटीन गई, तो राहुल ने उससे बात करने से इनकार कर दिया। राहुल बात तो करना चाहता है लेकिन वो थोड़ा नाराज़ है, ऐसा दिखाना चाहता है, तो वो उससे बात करने से मना कर रहा है।